नमस्कार प्यारे भक्तों। आज मैं आपके सामने कार्तिक मास का 20वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्णा अमावस को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब व्यय हो जाता। तब इस दरिद्रता निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति होती तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक वदी अमावस को हमारे सिवाय और कोई भी घर में दीपक ना जलाए। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक का कृष्णा अमावस से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया। तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस को कोई भी घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा था, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ था, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा था। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस ब्राह्मण के घर में जाने लगी तो उनका रास्ता उस ब्राह्मण ने रोक लिया और कहने लगा कि हे भद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है, तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय में आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर से नहीं जाओगी और यहीं पर वास करोगी, तब आप हमारे घर में जा सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करो, अनेक प्रकार के सुंदर पकवानों से ब्राह्मण को भोजन कराओ, प्रदोष समय में दीपमाला करो, अपने घर में तुलसी के स्थान पर, ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर में, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में दीपक जलाओ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के पहले जागती है, वैसे ही मैं भी भगवान के जागने से 12 दिन पहले जागती हूँ। इस दिन बाल, वृद्ध और रोगी के सिवाय और कोई भी भोजन ना करे। सायंकाल हमारा पूजन करे। सबसे पहले स्वास्थ्य वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करे, फिर कुबेर जी का पूजन करके संकल्प करे, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करे। कैसा स्वरूप है लक्ष्मी जी का! कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्रों वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणि युक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं को अर्पण करके नमस्कार करे, दीप जलाए और तमाम रात्रि भगवान का कीर्तन करे। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके पास बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया और वहीं पर समाधिस्थ होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इति सिरे 20वां अध्याय समाप्तम।